कभी लगता है मैं ये सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं कर रही हूँ, फिर कैमरा बंद होता है और मैं खुद से पूछती हूँ अगर कोई देख ही ना रहा हो तो क्या मैं ये चैलेंज फिर भी कंप्लीट करूँगी। आज इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगी मैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Good morning everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is me Tanu and this is the day 10 of my self improvement journey. First of all, thank you for clicking on this video. सो एज यू गाइज नो कि मैं 60 डेज सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैं हर दिन चैलेंज ली हूँ कि मैं अब हर दिन वीडियो अपलोड करूँगी एंड अपना टाइम टेबल फॉलो करूँगी। तो आज मेरी सुबह होती है 7:19 पे, करीब 7:15 से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं ये काफ़ी दिनों बाद इतना जल्दी उठ गई हूँ। आप लोग अपना उठने की टाइमिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने बजे उठते हो। देन उठते ही सबसे पहले तो मैं किचन गई एंड किचन जाके पहले लाइट ऑन करा। देन उसके बाद फिर मैं अभी गर्म पानी करूँगी, क्योंकि मुझे आदत हो गई है गर्म पानी पीने की खाली पेट। एंड मैं बाकी सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि इससे मेरा डाइजेशन पे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उठने के साथ ही ये सारी चीज़ें करना किसी को मन नहीं करता, और बहुत लोगों को तो पानी अच्छे भी नहीं लगते खाली पेट। मुझे भी नहीं लगता था, बट अब मेरी ये आदत बन चुकी है। तो अभी मैं पानी गर्म करूँगी 1/2 लीटर तक। देन उसमें लेमन जूस एंड सॉल्ट मिलाऊंगी। लेमन और सॉल्ट मिलाने से आपका टेस्ट भी अच्छा लगता है, एंड अगर आप खाली पानी नहीं पी रहे तो आप लेमन और सॉल्ट मिला के पी सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आने लगता है। देन उसके बाद फिर मैंने 10-15 मिनट लगा करके मैं ये पानी पीती हूँ, ताकि आराम से पीऊँ। देन उसके बाद फिर मैंने अपना बेड ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि मुझे गंदा बेड बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। ऐसा लगता है कि बेड जब फैला हुआ रहता है तो मेरा दिमाग भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फील ही नहीं कर पाता है। तो मैं सबसे पहले तो बेड ऑर्गेनाइज करा, देन उसके बाद स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि पढ़ाई तो वही करनी है। देन फिर मैं ब्रश की, और ब्रश करने के बाद मैं फेस वॉश वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाने जाने वाली थी। तो मेरी रूममेट चली गई नहाने, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। तो मैंने सोचा है इतना जो टाइम है तो इसमें मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ। तो ये आचार्य प्रशांत का दूसरा बुक है, जो कि मैंने परचेज करा था, काफ़ी टाइम हो गए, और इस बुक का नाम है संघर्ष अपने विरुद्ध। ये बुक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है एज कम्पेयर टू वर्किंग पर्सन, क्योंकि ये सिखाता है कि अपने आप से कैसे लड़ें। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मैं यही सीख रही हूँ कि खुद की कमियों से कैसे लड़ें, खुद की चीज़ों से कैसे लड़ें। देन उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, एंड नहाने के बाद करा पूजा, लड्डू गोपाल की सेवा। देन उसके बाद फिर मैंने अपना माला जाप करा, जो कि मेरी अब हैबिट बन चुकी है। पूजा करना और माला जाप करना जब से मैंने ये सीरीज़ फॉलो करा है मेरी आदत बन चुकी है। जब तक मैं ये नहीं करती हूँ मेरा मन शांति नहीं फील करता है। देन उसके बाद फिर रात की सब्जी पड़ी थी एंड रोटी मैंने 2 बनाए। आज मैंने ओट्स नहीं बनाया, क्योंकि दूध फट गए थे रात में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, वो भी ह्यूमिडिटी वाली, कि दूध फट जाते हैं बहुत जल्दी, खाना भी खराब हो जाते हैं। खैर लीव इट इन सब खाने पीने की बातों पे। फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई एंड लाइट यहाँ पे आ रहे थे जा रहे थे। तो मेरा ये फर्स्ट स्टडी स्लॉट है पूरे दिन का, एंड मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आचार्य प्रशांत के बुक में क्या पढ़ा। तो आज चैप्टर पढ़ा स्टॉप डिफेंडिंग योर वीकनेसेस। इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं रुकती है क्योंकि हम वीक हैं, बल्कि इसलिए रुक जाती है क्योंकि हम अपनी वीकनेसेस को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। सो अभी मैंने अपनी पढ़ाई डन करी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 85 मिनट पढ़ाई करे हैं, और मुझे आने लगी है नींद। पता नहीं क्यों जब भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाता है दोपहर तक, थोड़ा सा काम करने के बाद, और जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ ना मुझे नींद आने लग जाती है। ये किसके किसके साथ होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, या फिर मैं अकेले ही आलसी हूँ। तो मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो ही लेती हूँ, क्यों ही पढ़ने का नाटक करना है। तो मैं करीब 1 घंटे तक सोई होंगी कि पार्सल वाले के कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। तो फिर मैंने जाके पार्सल लिए, और इसी बहाने आज मैं जल्दी भी उठ गई, नहीं तो मैं बिना 2 घंटे सोए उठती नहीं हूँ। तो मैंने करा था माइक ऑर्डर, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक आया है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। पढ़ाई तो अभी मुझे भूख भी लग गया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट किए काफ़ी टाइम हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बना के पढ़ाई करूँ फिर से, या तो फिर पढ़ाई करके खाना बनाऊँ। बट भूख तो बहुत तेज़ लगी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। और टाइम यहाँ पे 3:09 हो चुके हैं, और पता नहीं इस लाइट को क्या हो गया है, ये कभी आता है जाता है, आता है जाता है खुद की मर्जी। तो अब तो मैं बोल रही थी कि एक लाइट आता है जाता है, अब दोनों ही चली गई।
प्रॉपर लाइट ही चली गई। तो भगवान भी चाहते कि पहले खाना बनाओ उसके बाद पढ़ो, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो बिना लाइट के चलेगा ही नहीं। तो चलते हैं, खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ बन के तैयार है मेरा हेल्दी एंड टेस्टी सा होममेड दाल मखनी विद चावल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कुछ टाइम से ये, जब से मैंने बगल के ढाबे में खाया है। तो मैं इसे 3-4 बार तो बना ही चुकी हूँ। देन उसके बाद फिर मैं पढ़ाई फिर से करने बैठ गई थी, और मेरे को यहाँ पे Node.js पढ़ रही थी, क्योंकि मैं डेवलपमेंट पार्ट सीख रही हूँ। और मैं पहले फ्रंट एंड फोकस कर रही थी, अब मैं बैक एंड फोकस कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बुक का आगे के बताती हूँ। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं हम सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, फियर एंड डिस्ट्रक्शन या एक्सक्यूजेस। प्रॉब्लम वीकनेसेस का होना नहीं होता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, कल से शुरू करूँगा। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। तो आज मुझे अपने स्टार्टिंग के जो सवाल करे थे उसका जवाब मिला कि अगर मेरी वीडियो कोई देख भी नहीं रहा हो तो भी मैं ये 60 डेज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये मैं चैलेंज खुद के लिए ली हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो मिलते हैं डे 12 में। गुड बाय।